हेलो एंड वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। ये हमारा ओएमआर में प्री मैलिग्नेंट लीशन एंड कंडीशन का पार्ट 3 है वीडियो का। इससे पहले हमने एक्टिनिक चिलाइटिस तक देख लिया है ओएमआर का। शुरू करते हैं हम लोग साइड्रोपेनिक डिस्फेशिया से। साइड्रोपेनिक डिस्फेशिया को ही हम लोग प्लमर विंसन सिंड्रोम भी बोलते हैं। साइड्रोपेनिक डिस्प्लेजिया का दूसरा नाम क्या है? प्लमर विंसन सिंड्रोम। ये एक ट्राइएड से कैरेक्टराइज होता है। इसका एक ट्राइएड है, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसमें पेशेंट को डिस्फेजिया, अपर ईसोफेजियल वेब्स एंड आयरन डेफिशिएंसी, अनीमिया तीनों एक साथ होता है। प्लमर विंसन सिंड्रोम का एक ट्राइएड है जो है डिस्फेजिया, अपर ईसोफेजियल वेब्स एंड आयरन डेफिशिएंसी, अनीमिया। एल्डर वाइट वीमेन में सबसे ज़्यादा होता है मोस्ट कॉमनली प्लमर विंसन सिंड्रोम। एल्डर वाइट वीमेन में होता है। क्लिनिकल फीचर क्या होगा? डिस्फेजिया होगा, ओडाइनोफेजिया होगा, चोकिंग स्पेल्स आएंगे और वीकनेस, फटीग, ये सब आयरन डेफिशिएंसी की वजह से आएगी। तो ये हो गया हमारा क्लिनिकल फीचर, ये याद रखना आप मोस्ट कॉमनली। और ये उसके साथ साथ क्लिनिकल फीचर में एंगुलर एस्टोमेटाइटिस, ग्लोसाइटिस एंड कोइलोनिकिया देखने को मिलेगा और पैलर देखने को मिलेगा। तो ट्रीटमेंट क्या करेंगे हम प्लमर विंसन सिंड्रोम में? क्योंकि आयरन डिफिशिएंसी है तो आयरन रिप्लेसमेंट करेंगे। जो भी आयरन डिफिशिएंसी का काउज है उसको एलिमिनेट करेंगे और आयरन सब्स्टिट्यूट करेंगे। सेलिएक स्प्रू, ब्लीडिंग, मैलिग्नेंसी, इन सब कारण से भी ब्लड लॉस और फिर आयरन डेफिशिएंसी हो सकता है। तो जो भी काउज होगा इसको एलिमिनेट करवाएंगे। नेक्स्ट इज हमारा कैंडिडियासिस, एन इम्पॉर्टेंट वन। कैंडिडियासिस इज काउज्ड बाय ए ईस्ट लाइक फंगस कॉल्ड कैंडिडा एल्बिकन्स। कैंडिडियासिस कैंडिडा एल्बिकन्स की वजह से होता है और ये एक ईस्ट लाइक फंगस है। कैंडिडा एल्बिकन्स है ना, ये एक कॉमन कंपोनेंट है हमारे ओरल माइक्रोफ्लोरा का। कैंडिडा एल्बिकन्स जो होता है वो हमारे ओरल माइक्रोफ्लोरा का एक नॉर्मल कंपोनेंट है। लेकिन कैंडिडा जो है वो एग्जिस्ट करता है हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन में हार्मलेसली, जैसे कि आई में, ईयर में, नोज में, माउथ में, जीआईटी में एट्सेट्रा। इन सब म्यूकस मेम्ब्रेन, इनसे और भी कुछ म्यूकस मेम्ब्रेन में हार्मलेसली एग्जिस्ट कर रहा होता है हमारे बॉडी में कैंडिडा एल्बिकन्स पहले से। लेकिन अगर एक इम्बैलेंस हो जाए नॉर्मल फ्लोरा में और ओवर ग्रोथ हो जाए किसी कारण से कैंडिडा एल्बिकन्स की, तो फिर कैंडिडा एल्बिकन्स के इन्फेक्शंस होते हैं। कैंडिडा एल्बिकन्स जो है ये दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसको इसलिए हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डिस्मॉर्फिज्म ट्रेट दिखाता है। कैंडिडा एल्बिकन्स दो फॉर्म में रहता है ओरल कैविटी, किसी भी म्यूकस मेम्ब्रेन में, बॉडी में, और ये शो करता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्मॉर्फिज्म ट्रेट बोलेंगे। किन दो फॉर्म रहता है? यीस्ट के फॉर्म में रहता है एंड हाइफे के फॉर्म में रहता है। यीस्ट के फॉर्म में एंड हाइफे के फॉर्म में रहता है। जो डिजीज काउजिंग है ना वो हाइफे फॉर्म होता है, वो इन्वेड करता है टिश्यू को, जबकि यीस्ट जो है वो इनोकुलेट करता है, लेकिन जो इन्वेशन करता है ना वो हाइफे करता है टिश्यू को। हाइफे जो है इन्वेस्ट करता है होस्ट टिश्यू को। ईटियोलॉजी क्या होगी? Addition of fungi to the epithelium is an important step in initiation of infection with the help of component mannose, CD3 receptors, saccharin etc. क्या होता है कि फंगी जो है ना वो एपिथेलियम से एडहेयर कर जाता है और वहीं से शुरुआत होती है डिजीज़ की। और किसके हेल्प से एडहेयर करता है? मैनोज, CD3 रिसेप्टर्स के थ्रू एंड सैक्रिन के थ्रू। होस्ट फैक्टर्स क्या क्या होंगे जिससे कैंडिडियासिस होने के चांसेस है? तो जीरोस्टोमिया, अगर पेशेंट को जीरोस्टोमिया है किसी भी रीज़न से तो कैंडिडियासिस के चांसेस बढ़ जाएंगे। ड्रग्स जैसे कि इनहेल्ड स्टेरॉइड्स, वो जो है ओरल इन्वायरमेंट को ऑल्टर करेंगे और जिसकी वजह से सेल्यूलर इम्यूनिटी और फैगोसाइटिस सप्रेस हो जाएगी, तो ये फ्लोरा माइक्रोफ्लोरा इंक्रीज होगा। Denture predisposes to infection with candida in elderly people wearing full upper dentures. डेंचर वाले पेशेंट में भी, जो एल्डर पेशेंट होते हैं फुल डेंचर पहनते हैं उनमें भी। और डेंचर पहनने से ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डेंचर ना, जहाँ पे डेंचर पहना गया जिन टिश्यू के अराउंड, वहाँ पे क्या हो रहा है, अब ऑक्सीजन जो है वो कम हो गया है, पीएच वहाँ की लो है, मतलब इन्वायरमेंट अब एसिडिक होता है। फिर एनाएरोबिक इन्वायरमेंट फॉर्म हो जाएगा इन सब वजह से और सैलिवरी फ्लो वहाँ पे रिड्यूस होगी। ठीक है, तो डेंचर की वजह से कैंडिडियासिस क्यों हो रहा है?
पीएच लो मतलब इन्वायरमेंट एसिडिक हो जाएगा, ऑक्सीजन क्योंकि टिश्यू कवर है, ऑक्सीजन लो ऑक्सीजन होगा वहाँ पे, एनारोबिक इन्वायरमेंट रहेगा, रिड्यूस सैलिवरी फ्लो ऑब्वियसली रिड्यूस होगा उन एरिया पे जहाँ पे डेंचर है, तो कैंडिडा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके साथ साथ कैंडिडा हमें दिखता है ओरल कैंसर्स के पेशेंट में, ल्यूकोप्लेकियास के केस में, एंड हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट ऑल्सो काउजेस कैंडिडियासिस। ये था होस्ट फैक्टर। सिस्टेमिक फैक्टर क्या होगा? ड्रग जैसे कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, इम्यूनोसप्रेसेंट, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट ऑल्टर कर देता है ओरल फ्लोरा को, डिसरप्ट करता है म्यूकोजल सरफेस को, एंड चेंज करता है सलाइवा के कैरेक्टर्स को, जैसे कि उसमें जो वेरियस सलाइवा में वेरियस इम्यूग्लोबिन्स और वेरियस न्यूट्रलाइजिंग एजेंट्स होते हैं वो सब रिड्यूस हो जाते हैं। तो सिस्टमिक फैक्टर्स में क्या हो रहा है? इस ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के कारण, इम्यूनोसप्रेसेंट यूज़ करने के कारण, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स यूज़ करने के कारण ओरल फ्लोरा जो है ऑल्टर हो जाता है, डिसरप्ट हो जाता है म्यूकोजल सरफेस, एंड कैरेक्टर ऑफ सलाइवा ऑल्सो चेंजेस। स्मोकिंग, डायबिटीज, कुशिंग सिंड्रोम, HIV, ल्यूकीमिया एटसेट्रा, इन सब केसेस में कैंडिडियासिस सुपर इम्पोज हमें दिखेगा। स्मोकिंग के केस में होगा, डायबिटीज़ के केस में दिखेगा, कुशिंग्स में, HIV में, ल्यूकीमिया में, इन सब में कैंडिडियासिस होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। क्लासिफिकेशन, कैंडिडियासिस ना क्लासिफाइड होता है प्राइमरी कैंडिडियासिस में और सेकेंडरी प्राइमरी कैंडिडियासिस में जिसको ग्रुप 1 कहते हैं, और सेकेंडरी ओरल कैंडिडियासिस में जिसको ग्रुप 2 कहते हैं। प्राइमरी कैंडिडियासिस के 2 फॉर्म हैं, ओरल, अक्यूट एंड क्रोनिक। उसके साथ साथ अक्यूट के 2, क्रोनिक के कुछ, फिर आप जब सेकेंडरी में आओगे तो उसके कुछ सब डिविजन है। तो शुरू करते हैं हम लोग प्राइमरी कैंडिडियासिस के अक्यूट, क्रोनिक, केराटिनाइज्ड एंड लीजन सुपर इन्फेक्टेड है विथ कैंडिडियासिस, ये सब होते हैं। तो प्राइमरी कैंडिडियासिस मीन्स अक्यूट है ना, इसमें पहला आता है अक्यूट सूडोमेम्ब्रेनस कैंडिडियासिस। Acute pseudomembranous candidiasis is characterized by the presence of adherent white plaques that resemble cottage cheese or curdled milk on the oral mucosa. Primary syphilis पहले तो आप याद प्राइमरी कैंडिडियासिस में भी अगर पूछा जा रहा है तो कौन वाला? अक्यूट सूडोमेम्ब्रेनस कैंडिडियासिस। इसमें जो लीशन होते हैं ना वो वाइट कलर के होंगे, अडेयर होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन पे ये लीशन, और ये अपीयर कैसे करते हैं? कॉटेज चीज जैसे या कर्डल्ड मिल्क जैसा अपीयरेंस होता है इनका। टंग पे, बकल म्यूकोजा पे, लेबियल म्यूकोजा पे एंड पैलेट पे। टंग, बकल म्यूकोजा, लेबियल म्यूकोजा एंड पैलेट पे ज़्यादा देखने को मिलते हैं ये। और ये जो प्राइमरी कैंडिडियासिस में ये वाले जो लीशन है ना, ये स्क्रैप आउट हो जाते हैं। इसको अगर किसी स्वैब से रब किया जाए या टंग से इस पुश किया जाए कंटिन्यूसली, या फिर किसी ब्लेड से कुछ करके स्क्रैप आउट किया जाए तो ये स्क्रैप आउट होके निकल जाते हैं और एक छोटा सा रेड सा एरिया अंडरलाइंग हमें मिलता है। तो कौन से वाले लीजन जो है वो स्क्रैप आउट हो जाएंगे? तो प्राइमरी कैंडिडियासिस वाले। और किसमें दिखेगा ये? इन पेशेंट्स ऑन लॉन्ग टर्म ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और इम्पेयरमेंट ऑन पेशेंट्स इम्यून एज इन HIV। और ये किसमें दिखता है? जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक वाले पेशेंट है या फिर HIV के पेशेंट है। हो गया हमारा अक्यूट में सूडोमेम्ब्रेनस कैंडिडियासिस। सेकेंड में एक्यूट एट्रोफिक। इसको एक्यूट एट्रोफिक कैंडिडियासिस को ना हम लोग एंटीबायोटिक सोर माउथ भी कहते हैं। इट टिपिकली फॉलोज अ कोर्स ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक थेरेपी। पेनफुल होगा, लोकलाइज्ड होगा एंड इरेथमेटस एरिया होगा। अक्यूट एट्रोफिक में क्या होता है? एंटीबायोटिक सोर माउथ होता है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक थेरेपी के कारण हो रहा है। ये पेनफुल होगा, लोकलाइज्ड होगा और इरिथमेटस होगा। डॉर्सम ऑफ टंग पे दिखेगा। इसके लीशन जो है, लीशन ऑफ एट डॉर्सम ऑफ टंग, रेडनेस, पेन एंड बर्निंग सेंसेशन प्रेजेंट। पेशेंट जो है वो बर्निंग सेंसेशन की कंप्लेन लेकर आएगा। अब क्रोनिक हाइपरप्लास्टिक कैंडिडियासिस। क्रोनिक हाइपरप्लास्टिक कैंडिडियासिस ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग कैंडिडल ल्यूकोप्लेकिया भी बोलते हैं। क्रोनिक हाइपरप्लास्टिक कैंडिडियासिस ऑल्सो रिफर्ड एज कैंडिडल ल्यूकोप्लेकिया।
यूजुअली अकर्स बाइलेटरली इन कमिश्रल रीजन और बकल म्यूकोसा एंड द टंग। ये भी ल्यूकोप्लेकिया की तरह यूजुअली बाइलेटरली हो रहा है, कमिश्रल रीजन में होगा बकल म्यूकोसा के, और टंग पे दिखेगा हमें कैंडिडा ल्यूकोप्लेकिया या ये। Lesions are non-scrapable associated with smoking and may present with varying degrees of dysplasia। ये scrapable lesion नहीं है, स्मोकिंग की वजह से होता है, और डिस्प्लेशिया भी इसमें वेरिंग डिग्रीज के दिखते हैं। डिस्प्लेशिया हमने फर्स्ट लेक्चर में पूरा अच्छे से कंप्लीट किया है, समझ लिया है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होगा? ल्यूकोप्लेकिया होगा, लाइकेन प्लैनस होगा और स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा होगा। नेक्स्ट इज कैंडिडा एसोसिएटेड लीशन। कैंडिडा की वजह से जो लीजन हो रहे हैं, कैंडिडा से एसोसिएटेड लीशन जो है वो है पहला डेंचर स्टोमेटाइटिस। इट इज क्रोनिक एट्रोफिक कैंडिडियासिस। डेंचर स्टोमेटाइटिस क्या है? क्रोनिक एट्रोफिक कैंडिडियासिस है। कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय वेरिंग डिग्रीज ऑफ इरिथमा localized to denture bearing areas of the maxillary arch। ठीक है, डेंचर स्टोमेटाइटिस ज़्यादा कहाँ हो रहा है? मैक्सिलरी आर्च में हो रहा है। वेरिंग डिग्रीज ऑफ इरिथमा दिखने को हमें मिलेगा लोकलाइज टू डेंचर बेयरिंग एरियाज ऑफ द मैक्सिलरी आर्च। Seen in almost 50 to 65% of denture wearers, usually asymptomatic, but occasionally patient may complain of burning sensation and soreness। Usually asymptomatic होगा, लेकिन कभी कभी burning sensation और soreness दिखेगा हमें denture stomatitis में। denture stomatitis नाम से evident है, denture पहनने की वजह से होगा। Next is angular cheilitis। angular cheilitis और परलेश। It is characterized by erythema, fissuring and scaling seen at commissure of the lips। ये एंगुलर चिलाइटिस में क्या होगा? कैरेक्टराइज बाय इरिथमा होगा, फिशरिंग होगी और स्केलिंग होगी लिप के कमिश्रल एरियाज पे। यूजुअली इन ओल्डर इंडिविजुअल्स विथ रिड्यूस्ड VD वर्टिकल डायमेंशन ऑफ अक्लूजन एंड एक्सेंचुएटेड फोल्ड्स एट कॉर्नर ऑफ माउथ। जिन पेशेंट्स का VD कम होगा, कॉर्नर ऑफ माउथ की स्पेस कम हो जाएगा, एक्सेंचुएटेड हो जाएगा, स्किन में इरिटेशन होगी कंटिन्यूसली एक दूसरे को रब करने की वजह से, और वहाँ पे होगा। कारण क्या है इसका? विटामिन बी डेफिशिएंसी। विटामिन बी की डिफिशिएंसी जो है ये एंगुलर चिलाइटिस का कारण है। नेक्स्ट इज मीडियन रोम्बाइड ग्लॉसाइटिस। मीडियन रोम्बाइड ग्लॉसाइटिस को ही हम लोग ज्योग्राफिक टंग भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। मीडियन रोम्बाइड ग्लॉसाइटिस इज नोन एज ज्योग्राफिक टंग। इसमें क्या होता है कि लीशन अपीयर्स एज अ वेल डिमार्केटेड इरिथमेटस सेंट्रल पैपिलरी एट्रोफी। लीशन जो है वो वेल डिमार्केटेड होता है, इरिथमस होता है, और इसकी जो सेंट्रल पैपिलरी है ना, वहाँ एट्रोफी होगी टंग के। लोकेटेड अराउंड द मिड लाइन ऑफ द डॉर्सम ऑफ द टंग। Sorry, median rhomboid glossitis is not known as geographic tongue। median rhomboid glossitis को मैंने दूसरे एक रीजन से मिक्स कर दिया। median rhomboid glossitis जो है it appears as a well demarcated erythematous central papillary atrophy of the tongue। ये एक well demarcated erythematous लीशन है जिसमें टंग के सेंट्रल पैपिलरी की एट्रोफी हो जाएगी एंड लोकेटेड अराउंड द मिड लाइन ऑफ द डॉर्सम ऑफ द टंग। ये हमारा टंग है, ये इसका मिड लाइन है, यहाँ पे होते हैं ये पैच, और एट्रोफी होती है यहाँ के पैपिला की। एसोसिएटेड विथ टोबैको स्मोकर्स एंड इनहेलेशन ऑफ स्टेरॉइड। मीडियन रोम्बाइड ग्लॉसाइटिस इज नॉट ज्योग्राफिक टंग। मैंने गलती कर दी पहले, ऐसा नहीं है, मैंने दूसरे लीजन से इसको मिक्स कर दिया था। लीनियर जिंजाइवल इरिथमा। Linear gingival erythema was referred as HIV gingivitis because of its occurrence with HIV associated PDL disease। लीनियर जिंजाइवल इरिथमा को ही हम लोग HIV gingivitis कहते हैं। HIV gingivitis किसको कह रहे हैं? लीनियर जिंजाइवल इरिथमा को, क्योंकि ये HIV के जो पेशेंट होते हैं उनमें जो PDL डिजीज होता है उसमें अकर कर रहा होता है, उसके साथ अकर कर रहा होता है। इसमें क्या होता है? अपीयरेंस इसकी लीनियर जिंजाइवल इरिथमेटस बैंड ऑफ 2 to 3 mm ऑन द मार्जिनल जिंजाइवा अलॉन्ग विद पेडिकियल एंड डिफ्यूज इरिथमेटस लीशन ऑन अटैच जिंजाइवा। मार्जिनल जिंजाइवा पे, उसके साथ साथ इरिथमेटस लीशन अटैच जिंजाइवा पे भी दिखेगा। नेक्स्ट इज म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस, रेयर ग्रुप ऑफ
immunological disorders known as mucocutaneous candidiasis. Oral cavity involvement reported in 90% of the cases and the lesion may spread to larynx, pharynx and esophagus. Mucocutaneous candidiasis ये एक रेयर ग्रुप है इम्यूनोलॉजिक डिसऑर्डर्स का। इसमें क्या होता है कि इन्वॉल्वमेंट हो जाती है कैंडिडियासिस के 90% ऑफ केसेस में, लीशन स्प्रेड करेगा लैरिंग्स, फेरिंग्स एंड इसोफिगस में। ये रेयर कंडीशन है, अगर हुआ तो इसके 90% केसेस में ये स्प्रेड होगा लैरिंग्स, फेरिंग्स एंड इसोफिगस में। मोस्ट केसेस आर स्पोरेडिक। In some cases, autosomal recessive pattern of inheritance has been identified in the families. ठीक है। सेकेंडरी कैंडिडियासिस क्या था? प्राइमरी कैंडिडियासिस देखा हमने, लीजन विद एसोसिएटेड विद कैंडिडियासिस देखा। सेकेंडरी ओरल कैंडिडियासिस वाज ओरल मैनिफेस्टेशन ऑफ सिस्टमिक म्यूकोक्यूटेनियस as a result of disease such as thymic aplasia and candidiasis endocrinopathy syndrome। तो सेकेंडरी कैंडिडियासिस किन किन डिजीज में अपीयर होगा, उसकी ओरल मैनिफेस्टेशन ओरल कैविटी में, थाइमिक एप्लेशिया में, कैंडिडियासिस एंडोक्राइनोपैथी सिंड्रोम में। हमारा कैंडिडियासिस फिनिश हुआ। अब हम लोग शुरू करेंगे कार्सिनोमा इन सीटू। Carcinoma in situ is also known as intraepithelial carcinoma। Carcinoma in situ को intraepithelial carcinoma भी बोला जाता है। ठीक है। It is a condition which arises frequently on the skin but occurs also on mucous membrane including those of oral cavity। जो कार्सिनोमा इन सीटू है वो स्किन का कंडीशन है, लेकिन उसके साथ साथ ये म्यूकस मेम्ब्रेन में, ओरल कैविटी के भी म्यूकस मेम्ब्रेन में होता है। लेटरली स्प्रेडिंग इंट्राएपिथेलियल टाइप ऑफ सुपरफिशियल एपिथेलियोमा और कार्सिनोमा। इसको इंट्राएपिथेलियल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लेटरली स्प्रेडिंग है, इंट्राएपिथेलियल टाइप ऑफ सुपरफिशियल एपिथेलियोमा और कार्सिनोमा है। टर्म कार्सिनोमा इन सीटू डज नॉट रिवील वेदर द लीजन इज अ कैंसर नाउ बट हैज नॉट येट बिकम इन्वेसिव। कार्सिनोमा इन सीटू से हमें ये पता नहीं चलता है कि क्या लीजन जो है वो कैंसर है अभी, या फिर अभी तक ये इन्वेसिव हुआ है कि नहीं, और वेदर इट इज़ नॉट अ कैंसर नाउ बट विल बिकम कैंसर एट अ लेटर स्टेज। तो कार्सिनोमा इन सीटू टर्म से हमें ये कुछ नहीं पता चलता कि जो लीजन कैंसर है वो इन्वेसिव है, या ये लीजन जो कैंसर नहीं है या फिर इन्वेसिव नहीं बनेगा बाद में। मेटास्टेसिस इज इम्पॉसिबल इन इंट्राएपिथेलियल कार्सिनोमा और कार्सिनोमा इन सीटू। क्या कार्सिनोमा इन सीटू में मेटास्टेसिस दिखेगा? इम्पॉसिबल है, कभी नहीं दिखेगा। बोवेन्स डिजीज इज ए स्पेशल फॉर्म ऑफ इंट्राएपिथेलियल कार्सिनोमा अकरिंग इन पेशेंट्स पर्टिकुलरली हु हैव हैड आर्सेनिक थेरेपी। बोवेन्स डिजीज जो है ऐसे पेशेंट जिनमें आर्सेनिक थेरेपी की गई है, उसमें स्पेशली बोवेन्स डिजीज जो है वो एक स्पेशल फॉर्म ऑफ इंट्राएपिथेलियल कार्सिनोमा और कार्सिनोमा इन सीटू है, एसोसिएटेड विथ डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल और एक्स्ट्राक्यूटेनियस कैंसर, जिसमें इंटरनल या एक्स्ट्राक्यूटेनियस कैंसर दिखेगा पेशेंट में। ठीक है। बोवेन्स डिजीज आर्सेनिक थेरेपी की वजह से होगा, एक स्पेशल कार्सिनोमा इन सीटू। क्लिनिकल फीचर क्या? 45% ऑफ लीजन इन स्टडी क्लिनिकल अपीयरेंस वाज दैट ऑफ ल्यूकोप्लेकिया। जब हमने इन केसेस को देखा तो 45% जो थे ना वो ल्यूकोप्लेकिया जैसे दिख रहे थे, 16% इरेथ्रोप्लेकिया जैसे दिख रहे थे, कुछ अल्सरेटेड लेशन से, कुछ वाइट अल्सरेटेड थे, कुछ और फॉर्म पेश कर रहे थे। मोस्ट कॉमन साइट क्या है कार्सिनोमा इन सीटू की? फ्लोर ऑफ द माउथ, टंग एंड लिप्स इन मेल्स। मोस्ट कॉमन साइट फ्लोर ऑफ द माउथ, टंग एंड लिप्स इन मेल्स। हिस्टोपैथोलॉजिकली कार्सिनोमा इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिमार्केबल रेंज ऑफ वेरिएशंस। बहुत से वेरिएशंस देखने को मिलते हैं कार्सिनोमा के हिस्टोपैथ में। केरेटिन मे नॉट बी फाउंड ऑन सरफेस बट इफ फाउंड पैराकेरेटिन rather than ऑर्थोकेरेटिन। केरेटिन फाउंड हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन अगर केरेटिन मिल रहा है तो पैराकेरेटिन होगा ना, बहुत कम चांसेस है कि केरेटिनाइजेशन होगी। एपिथेलियल पर्ल फॉर्मेशन आर exceedingly rare
इसमें एपिथेलियल पर्ल फॉर्मेशन मिलता है? नहीं। कार्सिनोमा इन सीटू के हिस्टोपैथ में एपिथेलियल पर्ल फॉर्मेशन नहीं होती है। और अगर किसी हिस्टोपैथ के रिजल्ट में कार्सिनोमा इन सीटू में एपिथेलियल पर्ल फॉर्मेशन दिख रहा है, इसका मतलब है कि वो अब मैलिग्नेंसी के साइड चला जा रहा है। इट इज़ हॉलमार्क ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कार्सिनोमा इन सीटू इनटू इन्वेजिव कार्सिनोमा। ठीक है, क्या है हॉलमार्क? एपिथेलियल पर्ल फॉर्मेशन, लॉस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ सेल्स एंड लॉस ऑफ देयर नॉर्मल पोलैरिटी। ओरिएंटेशन ऑफ सेल्स एंड नॉर्मल पोलैरिटी की लॉस दिखेगी हमें। ऑल ऑफ चेंजेस अकर विद इन द सरफेस एपिथेलियम, और ये सारे चेंजेस सरफेस एपिथेलियम पे दिखते हैं। ट्रीटमेंट क्या है? नो यूनिफॉर्मली एक्सेप्टेड ट्रीटमेंट। लीजन सर्जिकली एक्साइज्ड, कॉटराइज्ड और रिमूव्ड बाय एनी टेक्निक अमंग वेरियस मेथड्स। हमारा यहाँ तक ख़त्म हुआ अभी। अब हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ल्यूकोकेराटोसिस निकोटीन पर्ल्स पैलाटी। ओके।